Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स रीडिंग ऑन पेपर। एंड आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने दिल से, अंतरात्मा से, उनकी सोल से, उनके स्पिरिट से, ठीक है, वो उनकी भावनाएं किस कदर है आपके लिए, ठीक है, कितना हद तक, कौन सी हदें वो क्रॉस कर सकते हैं आपको पाने के लिए, ठीक है। सो हम देखेंगे इंटेंसिटी एंड पैशन टुवर्ड्स यू। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। और दूसरा चीज़ है यूट्यूब स्टोरीज़ ज़रूर देखिए फॉर द एंजल नंबर्स मीनिंग। मैं देखती हूँ और वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। आज का जो स्केच ड्रॉ किया है मैंने वो है एक सेल फोन, ठीक है। तो सेल फोन पहले ज़माने में तो सेल फोन नहीं था। पहले ज़माने में कबूतर को यूज़ किया जाता था, तो उस पक्षी को एक माध्यम बनाया जाता था। आज का जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है एंड इंटरनेट की दुनिया है, उसका माध्यम है सेल फोन, ठीक है। नाउ स्मार्ट सेल फोन इज देयर, राइट, ओके। दूसरा चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इस रीडिंग के बाद आप दोनों के बीच में, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, अनमैरिड हो, आप सिंगल हो, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन फ्लो बहुत अच्छे से रहे और आप दोनों सुखी रहो और आप लोगों का यूनियन हो जाए, ठीक है। क्लेम करना है इस रीडिंग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग, आप लोग क्लेम करो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलो, और ये ज़रूर लिखना है कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल ऑन दिस अर्थ विद देयर सोलमेट, ताकि आपके जीवन में भी वही रिफ्लेक्ट हो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लेट मी लाइट द कैंडल। और आपके लिए चैनल सॉन्ग तो हमेशा रहता ही है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और पूरी तरह से, ठीक है, अपने आप को इस तरह से सोचना है कि आप रिलैक्स हो और ऑलरेडी आपके पार्टनर आपके सामने हैं, उनके तरफ आप देख रहे हो और उनको आप महसूस कर रहे हो एंड देन यू कैन सी द रीडिंग। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स, उनकी अंतरात्मा मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लव, ओके। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना एक माइलस्टोन बनते हुए। मुझे यहाँ पे माइलस्टोन आपको पता है, शायद आप रेलवे से अगर आप ट्रैवल करते हो, आप लोग देखना कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही बताया जाता है 25 किलोमीटर लेफ्ट, 24 किलोमीटर लेफ्ट, 23 किलोमीटर लेफ्ट, वाइट वाइट स्टोन्स होते हैं। तो मतलब आपने कितना जर्नी अचीव किया है वो लिखा हुआ रहता है। तो माइलस्टोन ये भी होता है कि कितना सक्सेस आपको मिलता है, उसका माइलस्टोन होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान को बहुत ज़्यादा चॉइसेस में, ठीक है, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे जब आप इनसे मिले, बट वो सारे चॉइसेस को में से उनको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी दिया गया वो है उनका करियर, ठीक है। और ऐशो आराम, ओवर एबंडेंस ऑफ लग्जरी, ओवर एबंडेंस, उनको बहुत मज़ा, पार्टी पार्टी करना, ठीक है। एंड जिस तरह से होता है ना कि इट्स अ किंग ऑफ कॉइन्स, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स की इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं पे मेरे पास हैवी बैंक बैलेंस, 5 स्टार होटल्स में जाना, मौज करना, ठीक है, मस्ती करना, ठीक है, रिलेशनशिप, मतलब जिस तरह से पैसा कभी 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 इंसान को बहुत ज़्यादा बिगड़ देता है, इस तरह से उनके हाथ में अचानक पैसा आ जाना, ठीक है, प्रॉफिट कमा लेना अपने बिजनेस से या जॉब में प्रमोशंस हो जाना, फिर जो भी मन चाहे ये इंसान करते रहते हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई ही फॉर्म हुआ है। तो इनकी जो अंतरात्मा अभी मुझे दिख रहा है ना, इनकी अंतरात्मा ये अभी कह रही है उनको, आपको ये पुकार रहे हैं। और डेफिनेटली जिस तरह से होता है ना कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते जीते उसका लत लग जाता है, ठीक है, हम उसका हैबिट डाल देते हैं
और ओवर अबंडेंस हो जाता है तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अभी भुगत रहे हैं उस तरह का एडिक्शंस, ठीक है, जहाँ पे उनको पैसा, सेक्स, ओके, ऑल दोज थिंग्स, मटेरियल थिंग्स, पार्टीज़ करना, कॉकटेल पार्टीज़, लिकर, ओके, अल्कोहल की बौछार करना, ठीक है, मतलब पूरी तरह से मतलब ट्रिप में जाना, एक्सपेंसिव ट्रिप्स में जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या इतना भी अगर नहीं है, जितना पैसा आ रहा है उसको खर्चा करना, पेरेंट्स को झूठ बोल के उनका पैसा लेके खर्चा करना, अगर ये यंग है तो इस तरह का ऐशो आराम दुनिया और लत भरी दुनिया में ये जी रहे थे। अचानक क्या हुआ उनको, शायद आई डू फील, यहाँ पे देखो 3 पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनकी ज़िंदगी में किसी, अगर इतना शो ऑफ करेंगे तो कोई ना कोई तो ओके लट्टू हो ही जाता है या फिदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे उनकी ज़िंदगी में कोई आए और उनसे कम्युनिकेशन हुआ उनका। और दूसरा बात है कि आप देखोगे, आप देखते भी रहते थे कि शायद मॉर्निंग में, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग में, शायद आपका ऑफिस ख़त्म हुआ या आप अर्ली मॉर्निंग में आपका नींद खुल गई तो आप अगर व्हाट्सएप चेक करते थे या कोई ना कोई आपका ऐप जो भी है आप यूज़ करते हो वो चेक करते थे, आप देखते थे कि स्टिल ऑनलाइन, बट आप जब मैसेज करते थे उनका आपको रिस्पांस नहीं, मतलब आप ऑनलाइन में उनको देखते थे, लास्ट सीन आपको देख के पता चलता था, आपको शायद बोल दिया कि गुड नाइट आप सो जाओ, ठीक है, कल बात करते हैं, फिर आपने देखा लास्ट सीन बहुत बाद में है। और उसके बावजूद जब आपने उनके साथ इस विषय में बात किया तो उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की, क्योंकि देखो जो गलत करता है, ठीक है, सो वैसे ही बहुत सारा बहाना ढूंढेंगे सोचने के लिए, ठीक है। उस तरह का बहाना बनाया नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने काम के लिए ही मैं था ना, मैं व्हाट्सएप में बात कर रहा था अपने बॉस के साथ या अपने मैनेजर के साथ, या कोई मैं नौकरी के लिए मैं थोड़ा सा बात कर रहा था, ठीक है, व्हाट्सएप में वो बात कर रहे थे नौकरी के लिए, ठीक है। इस तरह से वो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस, लेम एक्सक्यूज़ेस उन्होंने दिया। यस 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 यस। अभी क्या हुआ है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक दिस इज़ अ, यू कैन से लाइक, यस आई डू फाइंड अ 4-legged एनिमल। ये इसका शेप मुझे इस तरह से दिख रहा है, डॉग ही दिख रहा है मुझे इसका शेप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वफादारी जो वो डिमांड करते थे उनको उस रिलेशनशिप में तो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। वो जो रिलेशनशिप जो भी उन्होंने, मतलब हो सकता है कि इन्होंने कहीं और शादी भी कर लिया होगा पैसे के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा सा दहेज मिल रहा था या कहीं ना कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा था, तो आपको नेगलेक्ट किया गया है। और उस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद उनके जीवन इस तरह से हो गया ना, जस्ट लाइक प्रिजनर्स ऑफ वार। मतलब क्या है, जेल की कैदी के जैसा, मतलब वो जो भी बोलती होगी या वो भी जो भी बोलते होंगे थर्ड पार्टी, उनका बात उनका सुनना पड़ता था, उनका काम उनको कर देना पड़ता था, ठीक है। और आपको उस दौरान उन्होंने छोड़ा होगा या आपका साथ नहीं दिया होगा जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, ठीक है। वो साइलेंट रह गए, शायद आपने इनको बताया होगा कि देखो मेरी ज़िंदगी में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स है, आप अगर थोड़ा सा समय दे दो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास ही समय नहीं है, मैं आपको क्या दूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि, और यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लियो, ठीक है। वृषभ राशि भी हो सकता है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक अजीब सा फिगर बनते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे कनेक्शंस इनके ज़िंदगी में आए हैं ऑलरेडी, और इनके साथ इनका फिजिकल रिलेशनशिप्स भी हुआ है, शायद ये डिनाई भी कर दिया आपको, लेकिन वो सारे रिलेशनशिप्स वर ऑल अबाउट seducing, ऑल अबाउट, यू कैन से दैट कार्मिक एंड शॉर्ट टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए था वो पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है रिश्ता। ओके, यहाँ पे यू, यहाँ पे सी, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे एच इम्पॉर्टेंट हो सकता है या ई लेटर, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक पार्क जैसा बन रहा है और ये इंसान अकेले बैठे हैं इस पार्क में, ठीक है, कोई नहीं है आसपास, और यहाँ पे एक चंद्रमा मुझे दिखाई दे रहा है, शायद मून लाइट में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो ना इस इंसान को, तभी ये फुल मून मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द फुल मून।
ये इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आई डू फाइंड लाइक अ, यू कैन से दैट ये कप जैसा मुझे दिख रहा है, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स फॉर्म हो गया है यहाँ पे। तो इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इट्स देखो, उनका जो भी हुआ मेटेरियलिस्टिक गेन होने से फ़ायदा नहीं होता है, पर वो स्पिरिचुअल और अपने आप को खुद मतलब लॉस किए उन्होंने अपने, जो जैसा बोला जाता है ना कि अधिक, ठीक है, अधिक पैसा, अधिक मोह से क्या होता है, इनको अपना जो खुद को, इंडिविजुअलिटी को, ओरिजिनलिटी को कुर्बान करना पड़ा। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल लॉस हुआ। आप किसी के इशारों पे कंट्रोल्ड हो, मतलब आप वश में हो, मतलब आपको यूज़ किया जा रहा है एज अ स्लेव, मतलब एक नौकर की तरह उसको यूज़ किया गया, ट्रीट किया गया। तो क्या होगा इस इंसान का हालत, क्या होगा समझो, क्योंकि ऑलरेडी तो ये फंस चुके थे, ठीक है, पैसे की लोभ में हो, सेक्स की लोभ में हो, जो भी हो। तो इट इज़ अ वेरी सैड एनर्जी। इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट है इस वक्त, ठीक है, और आपके साथ थोड़ा सा बातचीत करके अपना दिल को हल्का करना चाहते हैं। अगर आप ये इंसान एकदम नए हैं तो भी मैं बोलना चाहती हूँ ये इंसान खुद पास्ट इश्यूज से जूझ रहे हैं, ठीक है, और ये शायद आपको बता भी नहीं रहे हैं। हो सकता है इनको लगे कि आप क्या सोचोगे फिर इनके बारे में। ओके, इनके पास एक वाइट कार हो सकती है, बहुत बड़ा वाइट कार हो सकता है, वाइट या रेड कलर का कार हो सकता है। ओके, आई डू फाइंड गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे के समझने में बहुत ज़्यादा गैप्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे भी। अगर ये इंसान आपके साथ बातचीत भी कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से फ्रैंकली आपके साथ सब कुछ चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, या आगे जाके अगर बात भी होती है ना तो डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विशुद्ध चक्र, दैट इज़ अ थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम्स होने से आप ना अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना लोगों के लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना अपना वॉइस आप, ठीक है, प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, ना कंप्लेन कर सकते हैं, ना अपने आवाज़ को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपका गला भी खराश हो जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे सिम्टम्स ऐसा भी होता है कि दे कैन नॉट स्पीक एनीथिंग लाइक दैट, मतलब इंट्रोवर्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ना जाना, बातचीत ना करना, ठीक है। इनकी वजह से आपको हुआ था, अभी ये उसी तरह से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे अभी वो किसी के साथ फ़िलहाल बात नहीं करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से ये लड़ नहीं पा रहे हैं, ओके। एंड अगर वो लड़ भी पा रहे हैं तो शायद खोल के आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये एक बहुत बड़ा हार है, ठीक है। तो आपके साथ शेयर करेंगे, शायद आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है, अच्छा ही हुआ, मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो बहुत कुछ फैक्टर्स है जिसके लिए ये आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, इवन अभी भी आप कर रहे हो। कुछ लोग के आपके बच्चे हो सकते हैं इन पर्सन के साथ, और पूरी तरह से फैमिली को छोड़ के ये कुछ और जगह पे शिफ्ट हो चुके थे, एंड देन दैट पर्सन हैड डिटोरिएटेड, मतलब ये जब से न्यू जॉब में चले गए या नई जगह पे इन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को, तो तब से प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हुआ। पहले तो उनको बहुत मज़ा आना शुरू हुआ था, अभी ये बॉन्डेज में आ गए, मतलब स्लेवरी, दास बन गए, मतलब उनका जो भी है इनके, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ उनका सीनियर बॉस या सीनियर मैनेजमेंट में से कोई हो सकता है जिनका अफेयर्स क्रिएट हुआ। ये एक ऑफिस गॉसिप या स्कैंडल की तरह भी स्प्रेड किया है, बार बार बटरफ्लाइज यहाँ पे आ रहा है। तो इनकी दिल और ख्वाहिश इस तरह से हो रही है कि आपके साथ आके बात तो करे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, लेकिन कैसे, हाउ टू डू दैट, ठीक है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन, ऐसा ये सोच रहा है कि
हम कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं ताकि इस रिलेशनशिप को हम फ्रूटफुल होते हुए देखें। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम पार्क्स में घूमे हो। ठीक है, अभी मुझे एक सॉन्ग ऐसा चैनलाइज हो रहा है जो फाल्गुनी जी की सॉन्ग है। मैंने पायल जो झनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में है तू समा, ओ सजना आ जाना बदल जा। ओके, तो ये वाला सॉन्ग अगर गलत हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, तो आपने तो बहुत कोशिश किया इनका अटेंशन पाने के लिए, ठीक है, इनको डाइवर्ट करने के लिए उस रिलेशनशिप से, लेकिन आप नहीं कर पाए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंसान ने उस चीज़ के लिए तरसाया, ठीक है, जो आप डिज़र्विंग थे, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ। तो करंट एनर्जीज इनकी तरफ से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सैड है, बट विद द 2 बटरफ्लाइज कमिंग एज अ कन्फर्मेशन, 2 बटरफ्लाइज 2 सोलमेट्स, राइट। सो मतलब सोलमेट्स, यू आर सोलमेट एज अ कपल। तो कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप ज़रूर 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 ग्रो करेगा, बट राइट नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन टू टेक एक्शन। अभी इनके लिए एक्शन लेना मुश्किल है। मैं क्लियरली बात करती हूँ, अगर मुझे दिखता कि एक्शन ले सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया होता। नहीं पॉसिबल है अभी तुरंत पॉसिबल नहीं है। देखो जिस तरह से एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई में स्टेजेस होते हैं, राइट, एक दिन में बटरफ्लाई नहीं हो जाता, और खाना बनाने में भी 2-3 घंटे लग ही जाते हैं अगर बहुत क्रिटिकल डिश है तो। यहाँ पे क्रिटिकल रिलेशनशिप एक फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा ना। ओके, ये कोई इंस्टेंट टी या इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। नो, रिलेशनशिप इज़ नॉट इंस्टेंट, तुरंत नहीं होता है वो कभी भी। यू नो व्हाट, मैंने हमेशा इस तरह के मतलब इस तरह सुना है कि इट्स ईजी फॉर यू नो व्हाट टू ब्रेक द रिलेशनशिप, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट इट अगेन। ठीक है, फिर से रिलेशनशिप को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, कि पहले हम क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं पे तोड़ देते हैं, वो सबसे ज़्यादा आसान रहता है। 2 मिनट में बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, राइट, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना साल की मेहनत होती है। सो लेट मी सी क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। इट्स सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये आपके लिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा उनको हंसाते थे, ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, मतलब आप ऐसा कुछ क्रिएट करते थे जब भी वो सैड फील करते, मतलब वो सैड फील कर रहे हैं तो उनको आपको याद आ रहा है कि किस तरह से वो आप उनको दिलासा देते थे कि ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी बेबी, डोंट वरी बाबू, सब कुछ सही हो जाएगा। यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। घंटों आप लोगों ने बात किया है, उस बात को भी ये समझ रहे हैं, और जो उन्होंने मिस कर दिया द ज्वेल ऑफ देयर लाइफ। यू आर सो एडोरेबल, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, ठीक है। यू आर नॉट अफ्रेड एट ऑल टू लेट पीपल नो वट यू रियली थिंक, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या सोच रही है। आप मतलब सीना टान के बोल सकते हो कि मैं इस इंसान से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल एंड मेमोरी, मतलब आप उनके बारे में बहुत जानने की कोशिश करते थे, इसलिए मैंने आपको बताया ना। मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांस में है तू समा, ओ सजना आ जाना अब तरसा। मतलब आपने कितना घंटों वेट किया होगा इनके लिए पेशेंस से, ठीक है। इतना वेट इन्होंने किया है क्या? नहीं, तो इसको इनको लग रहा है, वो चुभ रहा है उनको अभी कि उन्होंने आपको रिटर्न में तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। गिफ्ट, अच्छा अच्छा गिफ्ट्स अपने फैमिली को दिया, अपने हो सकता है कि एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी इन्होंने दिया है, बॉयफ्रेंड्स को दिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा चीज़ कॉस्टली, अगर फ़ोन मैंने आज ड्रॉ किया है, मैंने जानबूझ के तो फ़ोन ड्रॉ नहीं किया, मुझे लगा आज फ़ोन को स्केच करने चाहिए, मैं भी सेल फोन्स उन्होंने गिफ्ट किया है, आपको नहीं किया है। आपको दिया भी तो है ऑर्डिनरी, और अगर दिया भी तो उसके पीछे स्वार्थ ही होगा उनका।
तो ये सब चीज़ों का तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही ना उनके दिमाग पे। तो ये सब चीज़ उनके दिल और दिमाग पे चल रहा है, और तुरंत वो एक्शन लेने से इसलिए डर रहे हैं कि आप क्या रिएक्ट करोगे, वो एक फैक्टर मुझे दिखा। दो चीज़ है कि वो थर्ड पार्टी से अपने जो रिलेशनशिप है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, right? So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment. Thank you so much.